फोर्थ ईयर ड्रग डिस्पेंसिंग टू इनपेशेंट चल रहा था शायद आपका टॉपिक, ड्रग डिस्पेंसिंग टू इनपेशेंट्स। ठीक है, इसमें फोर्थ पार्ट था यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग इसमें क्या था, एक सिंगल डोज जो होती है, सिंगल फार्मास्यूटिकल डोज दी जाती है पेशेंट को। वो कैप्सूल भी हो सकती है, टैबलेट भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, पाउडर भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया था आप लोगों का। आज है इसकी एडवांटेज। एडवांटेज एडवांटेज ऑफ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। एडवांटेज यही है शायद फोर्थ ईयर यहीं से स्टार्ट करना था ना, लास्ट लेक्चर में तभी इतना ही हुआ था। फोर्थ ईयर सो रहे हो क्या सारे के सारे? फोर्थ ईयर सो रहे हो? एडवांटेज में लिखो इन यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, इन यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के एडवांटेज क्या क्या होंगे? ठीक है, जो एरर होते हैं, एरर जो होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि हमें सिंगल यूनिट डोसेज जो देनी है मेडिसिन की पेशेंट को। ठीक है, जो एरर हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, जो पेशेंट है रिसीव कर रहा है पूरी प्रॉपर डोसेज, चाहे वो कुछ भी हो, एक्यूरेट डोसेज जो है वो रिसीव करता है। ठीक है, और क्या होता है, नर्सिंग स्टेशन के पास एक्यूरेट डोसेज क्या होती है, वो रखी रहती है, स्टोर रहती है कि हाँ हमें इजीली अवेलेबल होती है नर्सिंग स्टेशन के पास। ठीक, तो इसमें लिखो, एडवांटेज में लिखो medication errors are decreased. Medication errors are decreased because of direct check by the pharmacist. Because of direct चेक बाय द फार्मासिस्ट मेडिकेशन एरर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं डिक्रीज़? क्योंकि जो फार्मासिस्ट है उसको डायरेक्टली चेक कर लेते हैं कि इतनी एक्यूरेट डोज हमें देनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पेशेंट रिसीव इम्प्रूव्ड सर्विसेज, पेशेंट रिसीव इम्प्रूव्ड सर्विसेज राउंड द क्लॉक। ठीक है, पेशेंट क्या रिसीव करता है, इम्प्रूव्ड सर्विसेज। इनमें कोई मिस्टेक नहीं होती है, क्योंकि एक ही डोज देनी है तो इम्प्रूव्ड सर्विसेज को क्या वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, टाइम टू टाइम, राउंड द क्लॉक मतलब टाइम टू टाइम इसको रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, कंटामिनेशन ड्यू टू हैंडलिंग। Contamination due to handling is eliminated. कंटामिनेशन क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि इसकी हैंडलिंग नहीं है। हैंडलिंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये हर नर्सिंग स्टेशन पे इजीली अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, all doses of medications require at the nursing station are prepared by the pharmacy and handed to the nursing staff। ठीक है, जितनी मेडिकेशन देनी होती है हमें पेशेंट को, क्या होता है उसमें, वो क्या कौन प्रिपेयर करते हैं, फार्मेसी का स्टाफ, जिसको नॉलेज है फार्मेसी ड्रग्स के बारे में,
वो उसको प्रिपेयर करता है, देन हैंडल कर देता है नर्सिंग स्टाफ को। नर्सिंग स्टाफ देन किसको देती है? जो पेशेंट्स हैं वहाँ पे। नेक्स्ट लिखो, मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, मोर efficient utilization of professional and non-professional personnel is promoted. More efficient utilization, more efficient utilization है ये, more efficient utilization, more efficient utilization of professional and non-professional personnel is promoted. Personnel, PERSONNEL, personnel is promoted. Personnel is promoted. रवि है क्लास में? रवि 4th ईयर रवि है क्लास में? रवि आवाज़, रवि अभी तो आया है रवि तुम तो ऐड थे ग्रुप में, फिर दोबारा से ऐड क्यों करवा रहे थे? रवि प्रॉब्लम हो रही थी। और ये किस किस की ईमेल आईडी से आ रहे हो? कभी रवि कश्यप है क्या तुम्हारा नाम? मैं रवि को जानती हूँ, रवि कश्यप को नहीं जानती हूँ। जो कॉलेज में है ना तुम्हारा नाम, उसी के नाम से आईडी बनाया करो अपनी, ठीक है? मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, मोर एफिशिएंट utilization of professional and non-professional personnel is promoted. Next point है communication of medication orders, communication of medication orders and delivery system are approved, and delivery system are approved. Communication of medication orders and delivery system are approved. Delivery system are approved. ठीक है, ये थी इसकी एडवांटेज। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज में लिखो इट रिक्वायर्स increase number of skilled personnel in the pharmacy. पर्सोनल की स्पेलिंग एक बार चेक कर लो, ये लिखनी है, मैं मैसेज में टाइप कर रही हूँ। PERSONNEL, it require increase number of skilled personnel in the pharmacy. पर्सोनल मतलब जो फार्मेसी का स्टाफ होता है, ठीक है? पर्सनल इन द फार्मेसी। नेक्स्ट पॉइंट है इट रिक्वायर मोर स्पेस सिंस पैकेजिंग मटेरियल। इट रिक्वायर मोर स्पेस। इट वॉइस क्लियर है? फोर्थ ईयर वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए। इट रिक्वायर, नेटवर्क चेक कर लो अपने। इट रिक्वायर मोर स्पेस सिंस पैकेजिंग मटेरियल
It require more space since packaging material increase the bulk of the dosage form. Increase the bulk of the dosage form. It require more space since packaging material increase the bulk of the dosage form. ठीक है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग आपका ख़त्म। अब क्या होता है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में जो डिस्पेंसिंग होती है ड्रग्स की वो फर्दर 2 टाइप से होती है। ठीक है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में क्या हो रहा है, सिंगल डोज, सिंगल फार्मास्यूटिकल डोसेस दे रहे हैं हम पेशेंट्स को। वो कौन सी हो सकती है, टैबलेट हो सकती है, कैप्सूल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग जो है उसकी भी डिस्पेंसिंग 2 टाइप से होती है। ठीक है, फर्स्ट है सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोसेज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CUDD भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सेकंड है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लिख सकते हैं DUDD। DUDD बोलो। मेरी क्लास चल रही है, अभी 3 बजे ख़त्म होगी, तब आना, वेट कर लो इसका। हेलो हेलो, 4th ईयर। हाँ, तो डिस्पेंसिंग बता रही थी मैं, यूनिट डोज की 2 टाइप से होती है। फर्स्ट है सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यूनिट डोज के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो सारी की सारी ड्रग डिस्पेंस हो रही हैं, डिस्पेंस होके स्टोर जो की जा रही है, सेंट्रल एरिया होता है एक फार्मेसी का। ठीक है, फार्मेसी का एक सेंट्रल एरिया होता है, वहाँ पे स्टोर की जाती हैं। ठीक, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग होगी इनकी। ठीक है, डिस्पेंसिंग होने के बाद जो ये स्टोर होती हैं, एक सेंट्रल एरिया होता है, सेंट्रलाइज्ड एरिया फार्मेसी में, वहाँ पे ये स्टोर की जाती हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है, अलग अलग बिल्डिंग होती है। इस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग अलग है, कार्डियक की बिल्डिंग अलग है, एनेस्थी उसकी दूसरी जो बिल्डिंग है वो अलग है। तो उसमें क्या होता है, छोटी छोटी सैटेलाइट फार्मेसिस्ट स्टोर होते हैं। क्या होते हैं, सैटेलाइट फार्मासिस्ट स्टोर होते हैं। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो सैटेलाइट फार्मेसी होती है, हर फ्लोर पे होती है। वो फर्स्ट फ्लोर पे है छोटी सी फार्मेसी, दूसरे फ्लोर पे होगी छोटी सी फार्मेसी, तो वहाँ पे होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किसको कर रहे हैं हम, पेशेंट्स को। ठीक है, 4th ईयर क्लियर है ये इतना, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। 4th ईयर क्लियर है। तो इसमें लिखो मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग, मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग, मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज, यूनिट डोज, मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज। ठीक है, 2 टाइप से है ये ज़रूर आता है। यूनिट डोज की ड्रग डिस्पेंसिंग हम कैसे कर रहे हैं हॉस्पिटल में, ये इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, तो इसमें लिखो 2 टाइप से होती है। फर्स्ट है सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिख लेना CUDD, CUDD। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज
ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। डिसेंट्रलाइज्ड, पहला है सेंट्रलाइज्ड और दूसरा है सेंट्रलाइज के सामने क्या लगाना है, डी। डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग। इसमें नोट डाउन करो फर्स्ट वाले में CUDD में, हेयर पेशेंट्स, हेयर HERE, हेयर, ऑल इन पेशेंट्स, डिस्पेंसिंग किसकी चल रही है यहाँ पे, इन पेशेंट्स की चल रही है, ठीक है। इन पेशेंट की डिस्पेंसिंग के 4 टाइप थे, इंडिविजुअल था, फिर कंप्लीट फ्लोर था, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड था, देन यूनिट डोज डिस्पेंसिंग थी। ध्यान आया कुछ? तो इसमें है सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हेयर ऑल इन पेशेंट्स आर डिस्पेंस्ड, हेयर ऑल इन पेशेंट्स are dispensed in unit doses, here all inpatients are dispensed in unit doses and all the drugs are stored in central area of the pharmacy and dispensed at the time the dose to be given to the patient, ठीक है। ड्रग को डिस्पेंस करके हमने सेंट्रल एरिया है फार्मेसी का, वहाँ पे स्टोर कर दिया है, और जब टाइम होगा कि हमें ये ड्रग जो करनी है इसको पेशेंट को देनी है तो तब हम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज्ड, DUDD। इसमें लिखो दिस सिस्टम ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज, This system operates through small satellite pharmacies. Satellite pharmacies located on each floor of the hospital. नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज यूज्ड in a hospital with several buildings, ठीक है, जिस हॉस्पिटल में अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना द मेन फार्मेसी इज़ फॉर procurement, storage, manufacturing and packaging of drugs. The main pharmacy is for procurement, storage, manufacturing and packaging of drugs and serves to the all satellite pharmacies all pharmacies, ठीक है, ये हो गया सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग।
अब क्या है, जो डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग होती है उसका प्रोसीजर क्या क्या है, उसका प्रोसीजर क्या क्या है। तो नेक्स्ट टाइम लिखना, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ अडॉप्टेड, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ अडॉप्टेड is adopted in a hospital, is adopted in a hospital with several buildings, in a hospital, in a hospital with several buildings, with several buildings where, with several buildings where decentralized, where decentralized unit dose system is adopted, where decentralized unit dose system is adopted। ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है, एक पेशेंट का ना एक कार्ड बन जाता है, जैसे आपने देखा होगा मेडिकल कार्ड वगैरह होता है, एक कार्ड बन जाता है इसमें डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में। ठीक है, कार्ड बन गया, कार्ड में क्या होगा, पेशेंट का नेम होगा, एज होगा, ठीक, मेल है फीमेल है, ये चीज़ होगी। ठीक है, उसको प्रॉब्लम क्या है ये लिखी रहती है, वो हॉस्पिटल में जाता है, देन क्या करता है, जो फार्मेसीज का स्टोर होता है वहाँ से क्या करता है, एक वो जो बनवाता है अपना पेपर बनवाता है, क्या बोलते हैं उसके, प्रेस्क्रिप्शन बनवाता है। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन बनवा के क्या करता है, वो जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल में होता है, वो फिजिशियन के पास जाएगा, तो जिसको जो भी उसको प्रॉब्लम है वहाँ जाके क्या करता है, जो फिजिशियन होता है उसको देखता है कि क्या प्रॉब्लम है इसको, वो प्रेस्क्रिप्शन में लिख देता है। फिर प्रेस्क्रिप्शन में लिखने के बाद क्या होता है, वो दोबारा से फार्मेसी स्टोर के पास जाता है, अपनी मेडिसिन लेता है। ठीक है, जो फार्मासिस्ट है देन क्या करता है, उसको डिस्पेंस करता है ड्रग्स को, कि ये ड्रग्स हैं, 2-3 बार चेक करता है कि इस पर कोई गलती तो नहीं होगी जो मैंने मेडिसिन दी हैं। कौन करता है चेक, फार्मासिस्ट करता है। ठीक है, चेक करके क्या करता है, फिर वो नर्सिंग स्टाफ को दे देता है वो ड्रग्स। ठीक है, नर्सिंग स्टाफ भी एक दोबारा से 2-3 बार चेक करती है कि हाँ ये ड्रग्स सही है या नहीं, देन इसको हैंडल कर देती है फार्मेसी स्टाफ को, देन फार्मेसी स्टाफ हैंडल कर देता है पेशेंट को। ठीक, ये होता है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। तो इसमें लिखो फर्स्ट क्या क्या प्रोसीजर था। प्रोसीजर में फर्स्ट पॉइंट है पेशेंट प्रोफाइल कार्ड, पेशेंट प्रोफाइल कार्ड, प्रोफाइल कार्ड कंटेनिंग फुल डेट, containing full date, disease diagnosis is prepared। Patient full card containing full date, disease diagnosis is prepared। ठीक है, then the patient consult with the physician, then patient consult with the physician, and the prescription are sent directly to the pharmacist। Then patient consult with the physician and the prescription are sent directly to the pharmacist, which are then entered in the patient profile card, पेशेंट प्रोफाइल कार्ड या रिकॉर्ड वगैरह जो होता है वो पहले से ही फार्मेसी स्टाफ के पास रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फार्मासिस्ट चेक मेडिकेशन ऑर्डर, फॉर एलर्जीज,
for allergies, drug interaction, drug interaction, drug interaction, drug interaction, drug laboratory test, etc. Drug interaction, drug laboratory test, etc. आसिफ अली, आसिफ अली, आसिफ हो क्लास में? क्लास में हो आसिफ? राणा अल्तमिश, राणा अल्तमिश है क्लास में? नहीं है, नहीं है। जिशान सैफ़ी, जिशान, जिशान सैफ़ी क्लास में हो? अच्छा। किशन, किशन क्लास में हो? क्या चल रहा है किशन क्लास में? क्या टॉपिक चल रहा है किशन? क्या चल रहा है टॉपिक क्लास में? हाँ, ध्यान नहीं दिया ना? मैं भी अटेंडेंस पे ध्यान नहीं दूंगी, ठीक है? मैं भी ध्यान नहीं दूंगी। अनमोल सैनी, अनमोल क्लास में हो? क्या टॉपिक चल रहा है? नेटवर्क नहीं आ रहे, अच्छा बहाना है, ठीक है, बहाना अच्छा है। स्वीटी, स्वीटी क्या टॉपिक चल रहा है क्लास में? मैम प्रोसीजर चल रहा है डिसेंट्रलाइज्ड। सचिन, ठीक है स्वीटी। सचिन क्लास में हो क्लास में? यूनिट डोज डिस्पेंसिंग क्या होती है? यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग क्या होती है सचिन? यूनिट डोज डिस्पेंसिंग क्या होती है? मैं पूछ रही हूँ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग होती क्या है? मैंने टाइप नहीं पूछे हैं इसके, मैंने पूछा है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग होती क्या है? रविंद्र, रविंद्र हो क्लास में? क्लास में हो? यूनिट डोज डिस्पेंसिंग क्या होती है? अच्छी बात है, मेरे पास भी रजिस्टर नहीं है आज। निशांत वर्मा क्लास में हो? यस मैम। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग क्या होती है? मैम ये एक सिंगल यूनिट का जो जिसमें एक कैप्सूल होता है और एक टैबलेट होता है और एक टैबलेट सिंगल फार्मास्यूटिकल डोज दी जाती है पेशेंट को, ठीक है? वो कुछ भी हो सकती है, टैबलेट भी हो सकती है, कैप्सूल भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, पाउडर भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन वो एक्यूरेट डोज दी जाती है पेशेंट को। जो क्लास में नहीं है ना, जो क्लास में रेस्पॉन्स नहीं देते, उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। घूमते रहो या सोते रहो। प्रोसीजर चल रहा था डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का। कहाँ तक हुआ था इसमें? कहाँ तक लिखवाया था मैंने अभी? मानसी, लेबोरेटरी टेस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है डोसेज शेड्यूल। डोसेज शेड्यूल इज मेड, डोसेज शेड्यूल इज मेड, डोसेज शेड्यूल इज मेड एंड कोऑर्डिनेटेड विद नर्सिंग पर्सोनल। डोसेज शेड्यूल मतलब डोज बता दिया फार्मासिस्ट ने कि कितनी कितनी डोज बनानी है, ठीक है? फिर वो किससे कोऑर्डिनेट करता है? नर्सिंग पर्सोनल से, नर्सिंग स्टाफ से। मतलब डोसेज शेड्यूल इज़ मेड एंड कोऑर्डिनेटेड विद नर्सिंग पर्सोनल एंड कोऑर्डिनेटेड विद नर्सिंग पर्सोनल।
नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट प्रोफाइल कार्ड, पेशेंट प्रोफाइल कार्ड, पेशेंट प्रोफाइल कार्ड एंड प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर, पेशेंट प्रोफाइल कार्ड एंड प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर इज़ फिल्ड, ठीक है। पेशेंट कार्ड को और प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर जो दिया है, किसने दिया है? प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर डॉक्टर ने दिया है, तो उसको फिल कौन करता है? फार्मेसी स्टाफ फिल करता है। पेशेंट प्रोफाइल कार्ड एंड प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर इज़ फिल्ड बाय फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फार्मासिस्ट then check cards जो होते हैं CARTS, फार्मासिस्ट then check cards to its रिलीज़ करने से पहले कार्ड्स को एक बार देखता है वो कि ठीक है या नहीं है। फार्मासिस्ट then check cards to its release। नेक्स्ट पॉइंट है द नर्सेज देन एडमिनिस्टर द ड्रग, द नर्सेज देन एडमिनिस्टर द ड्रग एंड मेक द एंट्री, द नर्सेज देन एडमिनिस्टर द ड्रग एंड मेक द एंट्री इन देयर रिकॉर्ड, The nurses administer the drug, नर्सेज क्या करती है? ड्रग को एडमिनिस्टर करती है एंड मेक द एंट्री इन देयर रिकॉर्ड, ठीक है। नर्सेज ने भी चेक कर लिया। अब क्या करती है नर्सेज? जो करती है ट्रांसफ़र कर देती है इसको पेशेंट को, ठीक है। जो कार्ड्स वगैरह हैं, फार्मेसी के पास भी इसका रिकॉर्ड रहेगा कि हमने इतनी मेडिसिन दी है, रिकॉर्ड पे सब कुछ मेंशन कर देगा। देन फार्मेसी स्टाफ ट्रांसफ़र कर रहा है नर्सेज को। जो नर्सेज हैं वो भी अपने रिकॉर्ड में इसको मेंशन करें कि इतने कार्ड या इतनी मेडिसिन जा रही है पेशेंट के पास, ठीक है। जब चली जाती है जो है वहाँ पे हॉस्पिटल में जो है पेशेंट, ठीक है, जब वो चली जाती है देन रिटर्न होके जब वो आती है, जब खाली कार्ड आता है तो उसको भी चेक करती है कि कितने मेडिसिन उसने ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अपॉन रिटर्न टू द फार्मेसी द कार्ट इज़ रीचेक्ड, कि दवाई प्रॉपर ले भी ली उन्होंने या नहीं, अभी छूट गई हो इसमें कार्ट में ही। अपॉन रिटर्न टू द फार्मेसी द कार्ट इज़ रीचेक्ड, द कार्ट इज़ रीचेक्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है? डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है? सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ रही है? फार्मासिस्ट के पास आ रही है, ठीक है। फार्मासिस्ट ऑर्डर भी ले रहा है, फिर इसको डिस्पेंस कर रहा है, देन चेक कर रहा है, देन ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखो दिस प्रोसेस रिक्वायर द अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट, for consultation by the doctor and the nurses, ठीक है। अब पूरा आपका ड्रग डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट्स पूरा फिनिश हो चुका है अब, ठीक है। ड्रग डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट्स ख़त्म हो चुका है।
4 टाइप से था। पहला था इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर, दूसरा था कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, तीसरा था कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, चौथा था यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्रग डिस्पेंसिंग टू एम्बुलेटरी पेशेंट। ड्रग डिस्पेंसिंग टू एम्बुलेटरी पेशेंट। एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो होते हैं, जैसे आउट पेशेंट होते हैं ना, उसी के टाइप के होते हैं। आते हैं, जो उनको परेशानी होती है वो बताते हैं फिजिशियन को, ठीक है, मेडिसिन लेते हैं, चले जाते हैं। हमने इससे पहले किया है ड्रग डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट। इन पेशेंट्स वो होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ठीक है, और अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग डिस्पेंसिंग टू एम्बुलेटरी पेशेंट। ये होगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, इसमें से कोई डाउट है तो पूछ लो। फोर्थ ईयर ठीक है, थैंक यू। अटेंडेंस लगवा लो अब। और बुक वगैरह मिल रही हैं आपको कॉलेज से। आप लोग बुक वगैरह क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? नोट्स वगैरह बनाओ अब। फोर्थ ईयर सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अदिति, अहकाम, यस मैम। आकाश, अक्षय, अल्तमेश, अंकित सैनी। मैम मेरी लग गई। हाँ जी लग गई। अंकित सैनी, अनमोल, अनुभव गर्ग, आसिफ, यस मैम। फिरदोश, हर्ष। फिरदोश तुम ट्रेनिंग नहीं कर रहे? मैम